वेलकम दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक हमारा है बादल। यानी कि बादल किसे कहते हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं, बादल का निर्माण कैसे होता है, या फिर बादल कितने सारी चीज़ें से मिलकर के बनी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बादल के बारे में कुछ रोचक जानकारियां लेंगे जो सबों को पता होना चाहिए कि आखिर बादल वर्क कैसे करता है, बारिश कैसे होती है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आप समझ लीजिए ये टॉपिक सब्जेक्टिव है, यानी हम लोग बादल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न नहीं है, ये टॉपिक है, आप कह सकते हैं ये नोट्स है बादल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं दोस्तों बादल का टॉपिक। दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं, बादलों या फिर मेघों के बारे में रोचक जानकारियाँ हम लोग लेते हैं। देखिए बादल या मेघ के बारे में रोचक जानकारी में क्या है कि बादल किसे कहते हैं या फिर मेघ किसे कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में यदि हम बोलें तो व्हाट इज क्लाउड। तो इसके बारे में क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन से बने जलकणों या हिमकणों की दृश्यमान राशि बादल कहलाती है। क्या होती है, वायुमंडल में जो भी उपस्थित जलवाष्प होते हैं, वायुमंडल मतलब क्या, मान के चलिए समुद्र में जल है। ठीक है, समुद्र में जल है, वो जलवाष्प होकर के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और वो जो होता है संघनन विधि के द्वारा जलकण बन जाते हैं या फिर हिमकण बन जाते हैं, और इसी राशि को बदल करके या क्या हो जाते हैं, बादल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बादल वर्षा का प्रमुख स्रोत है और वर्षा का प्रमुख स्रोत बादल ही है। इसी के कारण वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं। मौसम विज्ञान की भाषा में मेघ या बादल को उस जल अथवा अन्य रासायनिक तत्वों के मिश्रित द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो द्रव्य रूप में बूंदों अथवा ठोस हिमकणों के रूप में वायुमंडल में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बादल क्या होते हैं, प्रमुख जलवाष्प जो होते हैं संघनन बन करके ये जलवाष्प हो जाते हैं, जलवाष्प होने के बाद संघनन होते हैं, फिर ये हिमकण में बदल जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है उसके बाद जाकर के बादल बनते हैं, और बादल जरूरी होती है वर्षा के लिए। ठीक है, और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर बादल का निर्माण कैसे होता है ना, मेघ का निर्माण कैसे होता है, हाउ इज क्लाउड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए मेघों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है जल का विस्तृत क्षेत्रफल में फैला होना। ठीक है, विस्तृत क्षेत्रफल में मतलब फैला होना मतलब कि समुद्र क्या है, समुद्र बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ से जल वाष्प होकर के बादल बनते हैं। दूसरा चीज़ है सूर्य ताप या ऊष्मा का अधिक होना। आप समुद्र में यदि गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि जितना हम लोग यहाँ पे घरों में जो ताप होती है उससे कई गुना अधिक ताप होती है समुद्र में। इसी की वजह से वहाँ ज़्यादा ताप पड़ने से वहाँ से ज़्यादा जलवाष्प होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वायुमंडल में धूल कणों की उपस्थिति बहुत जरूरी है, और 4 नंबर में है पवन। तो मेघ निर्माण के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, मेघ जो होते हैं इसका निर्माण की प्रक्रिया देखिए। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के कारण होता है। सबसे पहले दिन के समय में विस्तृत महासागरों या सागरों में सूर्य की किरणें पड़ती है, जिस कारण महासागरों का जल गर्म होकर वाष्पीकृत होने लगता है और जलवाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, इसके बाद गर्म वायु में इस जलवाष्प को ऊपर उठाकर वायुमंडल में ले जाने का कार्य करती है। वायु जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ती रहती है वैसे वैसे तापमान कम होता रहता है और जलवाष्प ठंडा होने लगता है, और वायु में उपस्थित धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प संघनित होने लगता है, जिसे बादल या फिर मेघ कहते हैं। चूंकि इनका निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए इनके विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या फिर अपारदर्शिता में अंतर आने लगता है, जिसे ये विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। तो ये हो गया जिसका निर्माण कैसे होता है, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग आते हैं बादल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, सामान्यतः बादलों को वर्गीकरण उनके विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या फिर अपारदर्शिता के आधार पर किया जाता है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब हम लोग चारों प्रकार के नाम जान लेते हैं। पहला है पछाभ मेघ, ठीक है, दूसरा है कपासी मेघ, तीसरा है वर्षा मेघ और चौथा है स्तरी मेघ। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पछाभ मेघ के बारे में। ठीक है, कौन सा, पछाभ मेघ। ठीक है, इस प्रकार के मेघों का निर्माण सामान्यतः 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। पछाभ मेघ की ऊंचाई कितनी होती है, सामान्यतः 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस मेघ का जो है निर्माण होता है। ये बादल
पतले तथा बिखरे हुए होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। इनका रंग सदैव सफ़ेद होता है। ठीक है, जो हम लोग नीचे से देखते हैं बादल जो सफ़ेद रंग का होता है वो कौन सा होता है? पछाब मेघ। आपको ध्यान रखना है, सफ़ेद बादल पछाब मेघ कहलाते हैं, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 8 से 12 किलोमीटर होती है और ये पंख के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं कपासी मेघ में। ठीक है, कपासी मेघ। कपासी मेघों का निर्माण प्रायः 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितने होता है? 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस प्रकार के बादलों का आधार चपटा होता है और ये तिरछे तथा इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जिस कारण ये रुई की आकृति के समान दिखते हैं, इसलिए इन्हें कपासी मेघ कहा जाता है। आपको रीजन पता हो गया कपासी मेघ क्यों कहलाता है? कपास क्या होता है? रुई होता है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है कपासी मेघ, क्योंकि रुई की आकृति के जैसे ये दिखते हैं और इधर उधर ये बिखरे होते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्षा मेघ के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। ठीक है, वर्षा मेघ आखिर किस तरह के होते हैं? इन मेघों का निर्माण सामान्यतः 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि वर्षा मेघ की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? 2 किलोमीटर में इसकी निर्माण होती है, जिस कारण ये पृथ्वी की सतह से काफ़ी नज़दीक होते हैं और इनका रंग काला या सलेटी होता है। जो बादल आपको काला दिखे आप समझ जाइए यही बारिश वाला बादल है, जिस कारण ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी हो जाते हैं और इसी वजह से जब बादल होते हैं तो सूर्य की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति से विभिन्न संहति होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं मोटे होते हैं। 4 नंबर में है अस्तरी मेघ। अब अस्तरी मेघ के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अस्तरी मेघ किसे कहते हैं? इस प्रकार के बादलें का निर्माण जो है उष्मा वताग्र पर होता है, जहाँ उष्ण वायु राशि अपेक्षाकृत ठंडी वायु राशि के संपर्क में आकर उस पर चढ़ने लगती है। ये बादल परतदार होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भागों में फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। तो चारों बादल के बारे में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह से जानकारी ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए बादलों या फिर मेघों के अन्य मुख्य प्रकार। ठीक है, इसके अन्य जो मुख्य प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये 4 प्रकार के प्रमुख मेघ कपासी, स्तरीय और वर्षा और पछाव मिलकर निम्नलिखित रूपों में बादलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल, इसका निर्माण लगभग 5 किलोमीटर से लेकर के 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जब विभिन्न प्रकार के बादल एक साथ मिल जाते हैं तो इनमें पछाव स्तरीय और पछाव कपासी आते हैं। दूसरा है मध्य ऊंचाई के बादल। इसका निर्माण 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें मध्य स्तरीय तथा मध्य कपासी मेघ आते हैं। ठीक है, और तीसरा है कम ऊंचाई के बादल। इस प्रकार के बादलों का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसमें स्तरीय कपास, मेघ स्तरीय कपास और मेघ तथा कपासी वर्षा मेघ इसमें आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों ने यहाँ पे जाना बादलों के बारे में, बादल कैसे बनते हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो मेघ कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए जीके विचार की यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।